हेलो बच्चों, आप लोग बहुत ही शानदार बेहतरीन लाजवाब क्लास लाए, जिसमें आज क्लास है इतिहास। इसमें भौगोलिक खोज अगला टॉपिक था। इसमें पहले टॉपिक पढ़ाए थे और उसमें इतिहास शुरू से बता दें, इतिहास को जनक उनक बताते थे, तो थोड़ा सा रिवीजन कर ले। तो उसके बाद में आते हैं भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या है। भौगोलिक खोजों का परिणाम पहले बताओ, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस के पुस्तक के नाम हिस्टोरिका। और आधुनिक इतिहास का पिता? आधुनिक इतिहास का पिता हाँ, विलियम विलियम हिस्टोरिका। विलियम हिस्टोरिका था। तो वो कुछ लिखाए थे कल, विलियम कुछ लिखाए थे कल। अब फिर विलियम स्ट्रैक्स, हाँ विलियम स्ट्रैक्स। आधुनिक इतिहास का पिता विलियम स्ट्रैक्स। और भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के पुस्तक के नाम इंडिका। और इतिहास के भाग में बांटे थे? इतिहास 3 भाग। कौन कौन था? प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास काल, आधुनिक इतिहास काल। प्राचीन इतिहास काल कब से कब तक? 750 से पहले वाला। और मध्यकालीन 750 से लेकर 1750 तक मध्यकालीन। और 1750 से अभी तक ले कौन सी? आधुनिक इतिहास। फिर बताते महाद्वीपों की संख्या। महाद्वीपों की संख्या कितना है? 7। 7 कौन कौन बताए थे पहला? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप हो गया। और कुछ बताए थे उसमें? और फिर अगला टॉपिक है भौगोलिक खोजों का परिणाम। भौगोलिक खोजों का परिणाम मतलब भौगोलिक खोज की खोज मतलब किसी चीज की खोज करना। कौन सी खोज? तो भौगोलिक खोजों के परिणाम। तो भौगोलिक खोजों का परिणाम काफी दूरगामी और कौन सी रहा? महत्वपूर्ण साबित हुआ। भौगोलिक खोजों का कब परिणाम, जिसे परिणाम मतलब समझता है रिजल्ट। परिणाम जैसे तुम मैट्रिक इंटर का रिजल्ट दिया परीक्षा, तो रिजल्ट आया तो कौन सा है? परिणाम। तो वही भौगोलिक खोज का परिणाम कौन सी हुआ? भौगोलिक खोजों का परिणाम काफी दूरगामी रहा। कौन सी रहा? काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। कौन सी हुआ? काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुआ। कौन सी? भौगोलिक खोजों का परिणाम। जैसे तुम रिजल्ट दिया, अगर दूरगामी मतलब बहुत बेहतर, मतलब ज्यादा लार्ग, बहुत बेहतर हुआ साबित। जैसे तुम मैट्रिक के परीक्षा दिया, तुमको रिजल्ट मतलब बेहतर 400 प्लस नंबर आया, तो कौन सी? बहुत महत्वपूर्ण साबित हो, दूरगामी महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो उसी जब भौगोलिक खोजों का परिणाम, तो दूरगामी मतलब इसको खोज करने में बहुत दिक्कत हुआ, मतलब बहुत दूर दूर तक मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो वह भौगोलिक खोजों के परिणाम काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। तो पहले टॉपिक समझ गया कि भौगोलिक खोजों के परिणाम कैसे हुआ? काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुआ। और दूसरा टॉपिक की लिख रहा है, इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड मतलब बड़ा भूखंड मतलब बहुत से भूमि मतलब बृहद मतलब बड़ा भूखंड से परिचित कराया। और विश्व के देश एक दूसरे से संपर्क में आए। पहले जैसे था, जैसे संसार पहले कैसे गोल है, कौन सी है? गोल, पूरा गोल है, पूरा गोल है, मानो गोल है। मतलब पूरा पृथ्वी वर्ल्ड है, ठीक। इसमें कुछ देश यहाँ इंडिया है, तो कुछ अमेरिका, कुछ टोटल देश कितना? 192 टोटल इसमें है। मानो इतना में कुछ है, पूरा विश्व है। कौन सी है? वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड इसमें है। अब इसके बाद तो पहले खाली पानी पानी था, तीन कोना कौन सी था? पानी पानी। तो कुछ मतलब जैसे यूरोप वाला देश है, ठीक। तो ये सोचा कि जैसे यहाँ से है तो समुद्री मार्ग से ही जाना था, मतलब स्थलीय मार्ग से बंद था, नहीं जाता समुद्री मार्ग से। तो इसको लगा कि ठीक है, यहाँ से हम निकलेंगे तो यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद में पानी है, हो सके गिर जाएंगे यहाँ पे जाके। हाँ, तो डर से कोई जाता, जैसे यहाँ मानो कुछ नहीं, ठीक। और यहाँ से हमको जाना है कहाँ? मानो हमको यहाँ से जाना है अमेरिका जाना है, कौन चीज से? समुद्री मार्ग से। तो जैसे नदी कहाँ से? नदी जैसे बह रहा है, तो पता लगता है गेहूँ तो गेहूँ गिर रहा है, गेहूँ तो गेहूँ जाके गिरिएगा, सिंपल सी बात। जैसे एन पानी आ रहा था, इतना गिर रहा है ना, किसी किसी गिरा। तो उससे ये तो डर लगे कौन सी? कि जैसे पृथ्वी तो गोल है, और गोल है तो गेहूँ पर जाके गिरिए ना रहा है। तो इसको भी डर लगे कौन सी? कि जाएंगे तो कौन हो जाएगा? गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो ये डर लग रहा था सभी के, तो कोई नहीं खोज कर रहा था, तो वह दो की कर रहा है। तो इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद मतलब बड़ा भूखंड से परिचित कराया। मतलब फिर धीरे धीरे यूरोप ला जो था, खोज प्रवृत्ति थोड़ा सा था, तो खोजने का प्रयास कर रहा था। तो वह की यूरोप ला ने, इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया। मतलब बृहद भूखंड से कुंज परिचित मतलब पहचान कराया, हाँ परिचित कराया। और विश्व के देश एक दूसरे से संपर्क में आए। जैसे मानो कि यहाँ एक देश है, ठीक। मानो यहाँ इंडिया है, ठीक। इंडिया है
मानो नहीं इंडिया, ठीक, इंडिया है, सिंपल सी बात इंडिया है। और बाद में मानो कि यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, मानो अमेरिका है, ठीक, अमेरिका है नहीं अमेरिका। अब इंडिया अल्लाह सोच रहा है कि अमेरिका कैसे जाए, यहाँ कौन चीज़ समुद्री मार्ग, ये सब कौन चीज़ बह रहा है, पानी, पानी बह रहा है, ये कौन चीज़ समुद्र है, कौन चीज़ है, समुद्र, समुद्र, सिंपल सी बात। अब इसको लग रहा है कि इधर से हम जाएंगे तो उसके कि इधर मिले दूसरा देश है कि नहीं है कि को पता है, यहाँ से खाली पानी पानी दिखाई दे रहा है। ये पट्टी मेरे कोई देश है कि नहीं है, न जाएंगे तो उसके पानी में गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, तो डर लग रहा था कि नहीं, तो जल्द नहीं जा रहा था, तो क्या किया, तो फिर ऐसे यूरोप लोग था, जैसे कोई भी आदमी घरे में कोई अलग प्रवृत्ति का रहता है, कोई लगता है कि नहीं कुछ चीज़ खोज करेंगे, कोई पढ़ने तो कुछ टैलेंट ही रहता है, तो उसी तो ये यूरोप वाला जो था कौन चीज़ था, खोज प्रवृत्ति के, वो खोजने उजने के लिए मतलब थोड़ा सा तड़प उठ रहा था कि नहीं करेंगे। तो एशिया और यूरोप की विभिन्न क्षमताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क में स्थापित हुए, जो पहले से जैसे एशिया यूरोप के जैसे दोनों देश था, ठीक, दोनों विलग मतलब अलग था, तो कौन चीज़ में आया, परस्पर संपर्क में स्थापित हुए। इस टॉपिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत इस समय ये घटना पहली बार लोगों को की करा संसार के बृहद मतलब पहले मतलब बृहद बड़ा भूखंड से परिचित कराया, मतलब पहले कोई नहीं आना जाना करता था, धीरे धीरे कौन कराया, परिचित कराया। अब विश्व के एक दूसरे से संपर्क में आए, जैसे अब यहाँ से अब डरले डरले फिर यहाँ से यहाँ तक गया भी, दोनों में परिचित हुआ ना, तो फिर इसको कुछ घटा तो इससे मांगा, इसको कुछ घटा तो इससे मांगा, तो परिचित दोनों हुआ कि नहीं, तो परिचित हुए। एशिया यूरोप की विभिन्न क्षमताओं विभिन्न सभ्यताओं का भी जो पहले से विलग थी कौन सी हुआ, संपर्क में स्थापित हुए। अब आगे नए जैसे अगला टॉपिक, नए देशों के खोज के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरना उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। जैसे की कर रहा है कि पहले देखो जैसे पहले बौद्ध धर्म जैन धर्म था कि नहीं, तो बुद्ध धर्म जैन धर्म के जैसे जैसे हम लोग के जैसे हिंदू है, ठीक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो अपना अपना धर्म होता है। जैसे हम लोग जैसे कोई भी धर्म, जैसे हम लोग जय श्री राम जैसे भगवान राम के पूजा वूजा करते कि नहीं, तो उसका मतलब धर्म का प्रचार प्रसार मतलब बड़े प्रयास बताना, किसी के अगले देश में जाके बताना कि धर्म क्या है, इसको प्रचार प्रसार करना। जैसे कोई मानो कि कोई एक ठो मतलब स्कूल खुला तो प्रचार करता है कि नहीं कि ये स्कूल में बढ़िया पढ़ाया जाता है, बढ़िया फैसिलिटी है, बढ़िया से हर तरह का लैपटॉप, खेल कूद हर तरह की व्यवस्था है, तो प्रचार करता है कि नहीं। तो उसी तरह से कि कौन जी करते हैं, नए देशों की खोज के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने का प्रोत्साहन, मतलब खाली उपनिवेश के साथ इसको व्यापार करने का प्रोत्साहन नहीं था, वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता संस्कृति, मतलब जैसे हम लोग के कौन चीज़ है कि नहीं इस दिन मतलब जैसे चूड़ा तिलकुट है, ठीक, तो उस दिन हम लोग सभ्यता संस्कृति मनाते आ रहे हैं शुरू से, तो उस दिन हम लोग खाते हैं, पर्व मना लिए कि नहीं उस दिन, तो उसे होली है तो पहले से मनाते आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारा कौन चीज़ संस्कृति सभ्यता है कि एक दूसरे से मट्टी लगाना, रंग खेलना, अबीर लगाना, एक दूसरे से लगाना, तो कौन चीज़ संस्कृति एवं सभ्यता है। रात को होलिका दहन करना उसको कौन चीज़ हम लोग का है, संस्कृति एवं सभ्यता। तो महात्मा गांधी की बोले थे कि शहर से अच्छा कौन चीज़ है, गांव। तो सब जिसे हम लोग में कुछ भी पर्व मनाते तो कौन सा हमारा है, संस्कृति एवं सभ्यता, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। नए नए दूसरे खोज करके साथ जैसे नए नए चीज़ को खोज किया, जैसे कोई नया स्कूल बनाया, ठीक, स्कूल बनाया उसको प्रचार प्रसार किया, उसने बताया कि यहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है, लिख भी देता है कि नहीं कि शिक्षा के साथ कौन देते हैं, संस्कार भी। तो वह मतलब दोनों चीज़ के प्रचार प्रसार किया कि नहीं, तो वही साथ न केवल के उपनिवेशों के साथ व्यापार, इसका जो नए नए देश को खोज रहा था, खाली व्यापार करने का नहीं था, वहाँ जा जाकर कौन जी कर रहा था, धर्म संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार भी कर रहा था। समझ गया। इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के ऊपर के रूप में उभर कर सामने आया। मतलब इसका नकारात्मक मतलब नेगेटिव, मतलब इसका गलत प्रभाव किस पर पड़ा, यूरोपीय उपनिवेशवाद के ऊपर के रूप में उभर कर सामने आया। किसके ऊपर, यूरोपीय के उपनिवेश, किसका नकारात्मक आया, कौन सा आया, नकारात्मक आया, कौन सा आया, नकारात्मक। यहाँ तक समझ आएगी, कोई दिक्कत, मिटा दे यहाँ तक ले, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद में आता है भौगोलिक खोजों के परिणाम, मतलब कौन सी करता है, भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न है, कै गो है, 2 4 6 गो है, तो वह लिखना है, ये पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है, तो मिटा देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझाया, ये पूछेगा फिर एक बार तो समझा दी तो उतार लिया था, कोई दिक्कत, याद तो हो जाएगा, याद कुछ तो समझना है तो समझिएगा धीरे धीरे करके को ये समझना है। अब कौन सी लिखना है, भौगोलिक खोजों के निम्न परिणाम निम्न है, कितना परिणाम है,
भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न है। पहला कौन है? व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। देखो किताब में लिखल है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। दूसरा औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। तीसरा है वाणिज्य साम्राज्य का विकास। तीसरा कौन सी है? वाणिज्यवाद का विकास। वाणिज्यवाद का विकास। चौथा कौन सी है? ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, मतलब प्रचार प्रसार हुए। और पांचवा कौन सी है? दास व्यापार का विकास। छठा कौन सा है? भारतीयों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान। भारतीयों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। हाँ है। कौन सा है बोलो? अन्य परिणाम। सातवां अन्य परिणाम। सातवां नहीं होगा लेकिन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। कई गो भौगोलिक खोजों का परिणाम कितना है? 7 गो। भौगोलिक खोजों का परिणाम तो पहले समझिए कि क्या रहते। नया जैसे खोज किया था, संस्कृति सभ्यता धर्म और सब किया था, प्रचार प्रसार तो समझ गया पूरा डिटेल में। अब क्यों कर रहा है पूछेगा तो, अगर 5 नंबर पूछेगा कि भौगोलिक खोज मतलब भौगोलिक खोज का तात्पर्य क्या है, तो पहले तो यहाँ तक लिखा है तो लिख देगा। उसके बाद कौन जी लिखेगा? भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न। कई गो है? 7 गो। पहला कौन है? व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव तो यो लिखाएंगे कल है, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। फिर औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। दूसरा कौन सी? औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। दूसरा औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। तीसरा वाणिज्यवाद का विकास। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। दास व्यापार का विकास। भारतीयों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। अन्य परिणाम। समझ गया तो कोई दिक्कत? यहाँ तक उतारो लास्ट तक।